हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग AJE बाय टेक्स्ट बुक। कैसा है सब लोग? स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आज के इस स्ट्रैटेजी सेशन में। तो गाइज, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन कॉमन कैडर की बहुत नज़दीक है, आ चुकी है, डेट्स आ चुके हैं। 14 और 15 ऑफ अक्टूबर को आपको एग्ज़ाम यहाँ पर देनी है, अपीयर करनी है। और इस एग्ज़ाम में इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। इस इंग्लिश की सेक्शन की तैयारी कैसे आपको करनी है, लास्ट 15 to 18 डेज जो हमारे पास बचे हैं उनमें क्या क्या चीज़ें करनी है आपको, जिसके मदद से, जिसके वजह से इंग्लिश का स्कोर आपका इम्प्रूव हो जाए, बढ़ जाए। इसके रिगार्डिंग हम आज के इस सेशन में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिगार्डिंग दी एग्जाम, जिसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं, एग्जाम डेट आ चुका है 14 और 15 ऑफ अक्टूबर। आज जो है वो 29 सितंबर है, 30 सितंबर कल है, और आगे के 14-15 दिन आप पकड़ लीजिए, तो 15 दिन ही है आपके पास ओवरऑल देखा जाए तो इन 15 दिनों में अगर आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन अभी शुरू नहीं भी की है, या कहीं बीच में से अटकी हुई है, या फिर अभी तक जितना अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होना चाहिए उतना नहीं है, तो अभी क्या करें, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, IBPS एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। इस साल का जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम है वो TCS कंडक्ट नहीं कर रहा है, सबको पता है IBPS कंडक्ट कर रहा है। तो IBPS जब एग्जाम कंडक्ट करता है तो चेंजेस तो ऑब्वियसली देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा चेंज जो आपको देखने को मिलेगा वो है 4 ऑप्शंस की जगह 5 ऑप्शंस। हर एक आंसर के लिए 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक आंसर आपको चॉइस करनी है ना। दूसरी बात, IBPS का एक पैटर्न रहता है एग्जाम कंडक्ट करने का। जैसे आप बैंकिंग वाली एग्जाम्स अगर आप देखें जो IBPS कंडक्ट करता है, उसी टाइप का, उसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। वैसे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर मोटे मोटे तौर पर सिलेबस दिया गया है, इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। लेकिन IBPS पैटर्न को अगर ध्यान में रखें तो मोटे मोटे तौर पर इनमें से आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे IBPS के एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले जो आता है वो है ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, जो है एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नाउ कभी कभी सिर्फ 5 क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग के आते हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता ही नहीं है। कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, एरर स्पॉटिंग के 3-4 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी सिर्फ सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है। ऐसे अलग अलग बैचेस में अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से पैटर्न आता है। दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, इसमें ग्रामर टेस्ट होने वाला है, इसमें भी ग्रामर टेस्ट होने वाला है ना। तो आपके शिफ्ट में भी दोनों आ सकते हैं, कोई एक आ सकता है ना, लेकिन दोनों में से कोई एक डेफिनेटली आएगा। तो इसके लिए आपके ग्रामर का नॉलेज बहुत ज्यादा तगड़ा होना चाहिए। आपके इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स कितने क्लियर है, इसके ऊपर सवाल आपके ये बनेंगे। फिर उसके बाद आते हैं फिलर्स और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन, जो आमतौर पर वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। यहाँ पर आपकी वोकैब टेस्ट होगी। नाउ IBPS जो है वो जनरली सिंगल और डबल फिलर्स पूछता है। आजकल ट्रिपल फिलर पूछने का भी पैटर्न देखने को मिलता है, लेकिन वो मेंस एग्जाम में होता था बैंकिंग के। यहाँ पर आपकी एग्जाम में शायद ट्रिपल फिलर्स नहीं आएंगे, डबल और सिंगल फिलर्स ही रहेंगे। और ये जो फिलर्स होते हैं वो सारे वोकैब बेस्ड होते हैं। आपको पांचों वर्ड्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए, कौन सा वर्ड उस सेंटेंस में फिट होगा, ये यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। क्लोज टेस्ट क्या होता है? पैसेज होता है बड़ा सा, उसके अंदर 5 वर्ड्स मिसिंग होते हैं और एक एक वर्ड के लिए आपको 5-5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो पैसेज पढ़ के पूरा पैसेज कंप्लीट करना होता है, मीनिंगफुल पैसेज तैयार करना होता है। तो इसमें भी वोकैब आपकी टेस्ट होने वाली है। इसके बाद आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन, ये भी वोकैब से ही रिलेटेड है। नाउ इंग्लिश लैंग्वेज में हजारों इडियम्स है, उनमें से कौन सा इडियम क्वेश्चन बन के हमारे एग्जाम में आएगा ये हमें नहीं पता, और कौन से इडियम को किस प्रकार से यूज किया गया है, सही यूसेज क्या है और गलत यूसेज क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर। फिर आते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के ऊपर। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के भी 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी वोकैबुलरी बेस्ड है। नाउ IBPS का ये एक पैटर्न देखने को मिलता है हमेशा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन होता है, जिसमें बड़ा सा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उसके अंदर सवाल पूछे जाएंगे, तो इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं।
पैसेज के अंदर ही कुछ वर्ड्स को बोल्ड करके हाईलाइट करके दिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से सिनोनिम बताइए, इसका कौन सा है और एंटोनिम कौन सा है ना। तो पैसेज के अंदर अगर आ जाते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो आपके लिए अच्छी बात है, सही है। पैसेज के क्वेश्चन वैसे कम आ जाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, और उसके अंदर भी 2 से 3 क्वेश्चन सिनोनिम्स के आ सकते हैं। फिर आते हैं मैच द कॉलम पे। मैच द कॉलम भी एक एकदम स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है जो आईबीपीएस पूछता है। 2 कॉलम दिए जाते हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, और कॉलम ए में से आधा जो सेंटेंस है वो कॉलम बी के कौन से आधे के साथ जुड़ के एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, ये आपको बताना होता है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपके कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। अभी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन हमारा रह गया जो कि है पैराजंबल। नाउ पैराजंबल जो है, या आजकल सेंटेंस जंबल आ रहे हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांसेस हैं। जनरली 5 से 6 सेंटेंसेस की पैराजंबल होती है। 5 सेंटेंस आपको दिए जाते हैं, कभी कभी 6 भी होते हैं। आपकी एग्जाम में 5 आएंगे ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि मॉडरेट लेवल का पेपर रहेगा। और ये ABCDE जो 5 सेंटेंस हैं उनको आपको रीअरेंज करना होगा, सही सीक्वेंस में अरेंज करना होगा, और ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कैसा है ये आपको बताना होगा कि पहला कौन सा सेंटेंस है, दूसरा कौन सा सेंटेंस है, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, इस हिसाब से आपको बताना होगा। तो ये पैराजंबल के क्वेश्चंस भी आपके कॉम्प्रिहेंशन के कैटेगरी में आते हैं। मोटे मोटे तौर पर यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अभी इस पूरे पैटर्न की तैयारी, प्रिपरेशन कैसे करनी है, आखिरी के 15 दिन बचे हैं हमारे पास, उसमें क्या क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है मॉक टेस्ट सॉल्व करने की। हर रोज कम से कम 2 इंग्लिश के मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। एग्जाम पैटर्न के ऊपर जो मॉक टेस्ट आएंगे वो आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का अगर सब्सक्रिप्शन है आपके पास तो आपके पास बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, या फिर टेक्स्ट बुक पास प्रो का भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो भी आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं। उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। लेकिन मॉक टेस्ट सॉल्व करना ये एक बहुत ही इंपेरेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम बनता है एग्जाम के 15 दिन पहले। तो हर रोज अगर 2 मॉक टेस्ट भी टाइमर के साथ सॉल्व कर दिए आपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ, तो आपको एक प्रैक्टिस मोड में रहेंगे आप एग्जाम के लिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और उनको कैसे सॉल्व करना है, पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, बाद में कौन सा क्वेश्चन करना है ना, इसकी भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। सो मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ये तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे आप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इससे होता यह है कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो इंप्रूव होती है, और उसके वजह से आपको क्लोज टेस्ट में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, इवन पैराजंबल में भी बहुत मदद होती है। सो न्यूज़पेपर रीडिंग चालू रखिए। अभी 15 दिन है तो 15 दिन हर रोज 1 घंटा 1.5 घंटा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, ताकि आपका जो ब्रेन है वो उस प्रोसेस में रहे कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को वो कंज्यूम कर पाए और याद रख पाए, है ना। और तीसरी बात जो आती है वो है बेसिक्स ऑफ ग्रामर क्लियर करना। ग्रामर के जो क्वेश्चंस है भले ही आएंगे 7 या 8 क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके ग्रामर के बेसिक्स वीक हैं तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेडेक दे सकते हैं एग्जाम में। एरर ढूंढ के निकालना, कौन से टाइप का एरर है, कौन से ग्रामर के कॉन्सेप्ट के ऊपर एरर बना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ग्रामर के किस कॉन्सेप्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको स्ट्राइक नहीं हो रही है या आपके दिमाग में ग्रामर नहीं चल रहा है, मतलब आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। बहुत बार इंट्यूशन से वो सॉल्व हो भी सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन कभी कभार इंट्यूशन काम नहीं करता, वहां पर आपके ग्रामर का नॉलेज काम करता है। और ग्रामर के नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए अगेन जैसे मैंने कहा, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की जो पेड बैचेस हैं उनमें आप एनरोल कर सकते हैं। वो बैचेस ऑलरेडी पहले शुरू हो चुकी है, तो आप बोलेंगे सर शुरू हो चुका है तो हम क्यों एनरोल करें। जो भी लेक्चर्स हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख सकते हैं, और बहुत सारे और लाइव लेक्चर्स अभी बाकी है। ग्रामर का ऑलमोस्ट 30 to 40% सिलेबस कवर हुआ है, लेकिन बाकी का सिलेबस जो है वो अभी भी बाकी है। तो उसमें भी आप अगर एनरोल करते हैं इन आखिरी 15 दिनों में तो भी आपको बहुत फायदा होगा। और इसीलिए मैं आना चाहूँगा हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि सिलेक्शन क्रांति सेल तो चल ही रहा है, आपको ढेर सारे डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं, और ये जो पेड बैच है AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव की, वो आपको अभी और भी ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रही है, 399 रुपीज़ में मिल रही है।
उसके लिए आपको बस ये कूपन कोड अप्लाई करना है, KAUSTUBH, कौस्तुभ, ये मेरा कूपन कोड है, इसे नोट डाउन कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, इस लिंक में आपको जाना है और वहां पर जाके आप एनरोल कर सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के पेड कोर्स में। इस पेड कोर्स में आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं वो भी आप देख सकते हैं, ग्रामर की क्लासेस हैं, वोकैबुलरी की क्लासेस हैं, कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस हैं, सभी टाइप की क्लासेस यहाँ पर कवर हम लोग कर चुके हैं। और आपके इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए एक बहुत बढ़िया सा बूस्ट भी आपको मिलेगा। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट भी हो रही है या इंग्लिश की तैयारी थोड़ी सी बीच में अटकी हुई है, तो डेफिनेटली सुपर कोचिंग में आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा द बिग डिस्काउंट डेज यहां पर चल रहे हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो के ऊपर। टेक्स्ट बुक पास प्रो में आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो सारे आपके लिए ओपन अप हो जाते हैं, और सिर्फ 349 रुपीज में यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। और इसके साथ साथ आपको हर एक घंटे एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का भी मौका यहाँ पर मिलेगा। तो इसकी भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पास प्रो में मॉक टेस्ट की ढेर सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। जिन लोगों को मॉक टेस्ट सिर्फ सॉल्व करने हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो में एनरोल करना है, ठीक है। तो हाईली रेकमेंड करूंगा मैं ये दोनों चीजें। सिलेक्शन क्रांति सेल के तहत सुपर कोचिंग में एनरोल कीजिए, पेड बैचेस में, पेड कोर्सेस में, और टेक्स्ट बुक पास प्रो को भी आप यहाँ पर परचेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी 15 दिन बचे हैं हमारे पास, उनको मैक्सिमम पोटेंशियल में यूटिलाइज करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हमें यहाँ पर प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो आज का ये हमारा सेशन जो है, स्ट्रैटेजी सेशन, यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं कि सैटरडे यानी कि कल सुबह 10 बजे और संडे सुबह 10 बजे, दोनों दिन वीकेंड के हमारे यूट्यूब के ऊपर इंग्लिश की क्लासेस होने जा रही है। तो वो दोनों क्लासेस आप देख लीजिए। एक क्लास वोकैबुलरी के क्वेश्चंस की होगी, दूसरी क्लास ग्रामर के क्वेश्चंस की होगी, सुबह 10 बजे इसी चैनल पर। सो टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती है दोपहर को 2 बजे इसी चैनल पर। तो ये 2 बजे वाली क्लास भी आपको अटेंड करनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हमारी अगली क्लास में, और प्रिपरेशन को हमें आगे बढ़ाना है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।